हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी में। तो बेटा आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो को नहीं देखी हो चैप्टर 1 से अभी तक, तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करोगे तो बेटा वहां से मेरी पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से आप कंटिन्यू बेटा मेरी वीडियो को देख सकते हो। आज की वीडियो चलो करते हैं बेटा अपन स्टार्ट। ध्यान से बेटा क्वेश्चन समझना आपसे क्या बोला गया है। देखिए, फाइंड द 31st टर्म। आपको बेटा 31st टर्म फाइंड करना है एपी का, जिसका 11 टर्म की वैल्यू 38 दे रखी है और 16 टर्म की वैल्यू बेटा हमें 73 दे रखी है। तो बेटा आपको बार बार टर्म आपको फाइंड नहीं करना, मैं आपको बता देता हूं कि हम किसी भी टर्म की वैल्यू आसानी से कैसे फाइंड करते हैं, वो आपको मैं सिखा देता हूं। बेटा मैंने आपको क्वेश्चन सेकंड में भी समझाया था, जब टर्म के साथ किसी की वैल्यू होती है, जब वो टर्म के साथ किसी की वैल्यू होती है तो बेटा किसकी वैल्यू होती है? एन की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है बेटा? एन की होती है। 11 टर्म है। अब टर्म के साथ नंबर क्या 11 है तो किसकी वैल्यू होगी? एन की होगी। 16 टर्म है तो टर्म के साथ 16 है, एक वैल्यू किसकी होगी? एन की होगी। अब मैं आपको बताता हूं बेटा किसी भी टर्म की वैल्यू आसानी से फाइंड कैसे कर सकते हो। जैसे आपको 31st टर्म निकालना है तो बेटा एपी का सब लोग जानते हो फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। अब 31 टर्म निकालना है तो ए वैल्यू किसकी होगी? एन की होगी। एन की वैल्यू कौन होगी? 31 होगी। तो ए लिखा, एन की वैल्यू कौन होगी बेटा? 31 इज इक्वल टू ए से एम लिखा प्लस एन की वैल्यू कौन होगी? 31। प्रूव कर रहा हूं पहले मैं आपको। -1 बीच में इंटू डी का डी। ए 31 से एम लिखा, ए से एम लिखा प्लस 31 - 1 30 होता है और 30 इंटू डी कितना हुआ? 30 डी होगा। तो बेटा आपने आसानी से निकाल ली कि 31 टर्म की वैल्यू कितनी होगी? ए प्लस 30 डी होगी। अब जैसे अगर आपको निकालना होता 11 टर्म निकालना होता, कौन निकालना होता? 11 टर्म। तो अब 31 की जगह सब में कौन आता? 11 आता। ये 31 में कौन आता? 11। 31 में कौन आता? 11। 31 में कौन आता? 11। अब 11 - 1 कितना होता बेटा? 10 होता। तो यहां से बेटा आप एक चीज सीख पा रहोगे, जब भी आपको किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड करना होगा तो वहां क्या होगा बेटा? जैसे आपको 11 टर्म फाइंड करना है, किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड करना होगा ना, तो वहां पर बेटा ए प्लस डी तो हर बार आएगा ही। ए प्लस डी तो हर बार आएगा। जो भी टर्म फाइंड करना हो वहां से 1 नंबर माइनस कर दो। जैसे 11 फाइंड करना है, 11 में से 1 माइनस कर दो, कौन बच जाएगा? 10। तो यहां भी आप देख सकते हो, जैसा हमने 11 टर्म की वैल्यू ए प्लस 10 डी निकाली थी, तो यहां भी 11 टर्म की वैल्यू ए प्लस 10 डी आई। अब जैसे आपने 31 टर्म फाइंड किया था, तो अभी आपकी 31 टर्म की वैल्यू कितनी आई थी? ए प्लस 30 डी आई थी। जैसे आपको 31 टर्म फाइंड करना है, ए 31 टर्म फाइंड करना है, जो भी नंबर फाइंड करना है ए प्लस डी तो हर बार आएगा। जो नंबर फाइंड करना है वहां से 1 नंबर माइनस कर लो, तो 31 - 1 कितना हो जाएगा? 30। तो बेटा 31 टर्म का फॉर्मूला कितना बन जाएगा? ए प्लस 30 डी बन जाएगा। तो बार बार बेटा आपको ये प्रूव नहीं करना है, मैं आपको एक लाइन लिखवा देता हूं, उस लाइन की हेल्प से बेटा अपन किसी भी नंबर का टर्म आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो बेटा वो लाइन ये होगी, लेट द फर्स्ट टर्म is a and the common difference is the d of given AP। तो बेटा हम जानते हैं कि फर्स्ट टर्म को ए बोला जाता है और कॉमन डिफरेंस डी बोला जाता है गिवन एपी। एपी हमें दिया होता है। फिर लिख लोगे बेटा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि बेटा फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको अभी? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले की हेल्प से बेटा किसी भी टर्म की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हो। अब बेटा आपसे बोला गया है फाइंड द 31 टर्म फाइंड करना है। अभी बताया था 31 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस 30 डी हो जाएगा। लेकिन आपको ए और डी की वैल्यू पता है कि नहीं? तो बेटा मैं 31 टर्म फाइंड करने से पहले ए की वैल्यू डी की वैल्यू फाइंड करना होगा। जब आप ए की वैल्यू डी के लिए निकाल लोगे तो आप ए प्लस 30 डी में वैल्यू को पुट कर दोगे तो आपके पास आसानी 31 टर्म फाइंड हो जाएगा। तो पहले बेटा में ए और डी की वैल्यू निकालना होगा। नाउ अब देखो बेटा,
आपके पास 11 टर्म की वैल्यू कौन है, 38 है। 11 टर्म की वैल्यू कौन है, 38 है। तो 11 टर्म को बेटा आप लिख सकते हो A11, और लिख सकते हो 11। इसकी वैल्यू बेटा कौन है, 38 है। अभी सिखाया था बेटा मैंने आपको 11 टर्म का फॉर्मूला कैसे बनेगा, A प्लस डी तो आना ही है। 11 फाइंड करना, 1 माइनस कर दो, तो 11 टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A प्लस 10D इज इक्वल टू कौन आ जाएगा बेटा, 38। इक्वेशन कौन बन जाएगी बेटा, फर्स्ट। ब्रैकेट में कौन लिखा जाएगा बेटा, बाय गिवन। अब लिखोगे बेटा एंड। अब इक्वेशन सेकंड कैसे बनेगी बेटा, 16 टर्म है बेटा, 16 टर्म की वैल्यू बेटा कौन है, 73 है। तो 16 टर्म को आप लिख सकते हो A16, वैल्यू कौन है बेटा, 73 है। लिख दोगे वाई गिवन, हमें गिवन में बेटा ये दे रखा है। अब बेटा इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, 16 टर्म का बेटा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। इक्वेशन सेकेंड। अब बेटा आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से बेटा A की वैल्यू D के लिए निकाल लोगे, फिर आप बेटा 31 टर्म पुट कर दोगे, तो बेटा आपके पास 31 टर्म आसानी से फाइंड हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा आपके पास, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। अब बेटा यहां पर आपको साइन को चेंज करना, जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था। प्लस वाला बन जाएगा माइनस, माइनस वाला बन जाएगा प्लस। आगे प्लस मानते हैं बेटा, तो प्लस वाला कौन बन जाएगा, माइनस। आगे बेटा यहाँ पर प्लस मानते हैं, तो बेटा प्लस वाला यहाँ पर भी कौन बन जाएगा, माइनस। आगे प्लस मानते, प्लस वाला कौन बन जाएगा, माइनस। लिख दोगे बेटा ऑन सब्ट्रैक्टिंग प्लस A से माइनस A कैंसिल हुआ, प्लस का 10D है, माइनस का 15D है। 15D माने 10D कितना होता है बेटा, 5D होता है। बड़ा कौन है, 15, साइन किसका आएगा, माइनस, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस। 73 माने 30 कितना होता है बेटा, 35। बड़ा कौन है, माइनस, साइन किसका आएगा, माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल। कौन बचा, D इज इक्वल टू 35। 5 मल्टीप्लाई बेटा कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 5 से बन जाए बेटा 35। अब बेटा आपको A की वैल्यू फाइंड करना है, तो बेटा D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड कहीं भी पुट कर दोगे बेटा आपके पास A की वैल्यू आसानी से आपके पास आ जाएगी। लेकिन बेटा हमेशा मैं इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट करता हूं, जिससे बेटा मुझे रिवीजन करते टाइम बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट बेटा आपके पास है A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। क्या बेटा, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। A सेम लिखा, प्लस लिखा, 10 बीच में इंटू। D की वैल्यू 7 है, तो D की प्लेस पर कौन आएगा, 7 इज इक्वल टू कौन है, 38। A प्लस 10 टू 7 70 इज इक्वल टू बेटा कौन है, 38। A इज इक्वल टू बेटा कौन है, 38। 70 प्लस में है, तो बेटा प्लस वाला कहाँ आ जाएगा, माइनस में। A इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस। 70 माने 30 कितना होता है, 32। बड़ा कौन है, माइनस, साइन किसका, माइनस। ये तो बेटा आपने A और D फाइंड कर लिया। लेकिन बेटा आपसे ये और वो लगाया था कि आपको 31 टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, 31 टर्म फाइंड करना है। तो बेटा हम भी 31 टर्म फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे बेटा वो भी देखो, लिख दोगे बेटा नाउ, कॉमा लगा दोगे, द 31 टर्म। अब देखो बेटा, तो 31 टर्म को बेटा आप लिख सकते हो 831, और बेटा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस कर देंगे, तो 31 माइनस 1 कितना होगा, 30। इसका फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस 30D। यहाँ बेटा A और D के वैल्यू आप पुट कर दो। A माना 32 है, तो A की लिख दो माइनस का 32 प्लस 30 का 30 बीच में इंटू। बेटा D की वैल्यू कौन है, 7, बेटा D कौन लिख दोगे, 7। बेटा हमेशा पहले कौन होता है, मल्टीप्लाई होता है बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। माइनस 32 सेम लिखा, प्लस 30 इंटू 7 210, माइनस प्लस माइनस 210 में से 32 कर दो माइनस, कौन बचेगा 178। बड़ा कौन है, प्लस, साइन प्लस की अगर प्लस तो हम लगाते नहीं है। अब बेटा बस आपको लाइन लिख देनी है कि हेंस द 31st टर्म ऑफ गिवन AP इज।
तो बेटा 31 टर्म की वैल्यू कौन आई, 178 आई। बेटा वीडियो अच्छी लगे